कि अगर टीम अच्छा नहीं करती, कि कभी ऐसा हुआ है कि वाइस कप्तान को हटाया गया और कप्तान वहीं का वहीं हो? कभी ऐसा नहीं हुआ होगा? हाँ भाई, बिल्कुल देखा है हमने। शुभमन गिल को जब वो वाइस कैप्टन थे वो भी हटते हुए देखा है हमने। अक्षर पटेल जब वाइस कैप्टन थे उनको भी हटते हुए देखा है। और अब मैं तो पर्सनली चाहता हूं कि मैं तिलक वर्मा जो कि वाइस कैप्टन है उनको भी हटते हुए देखूं, ताकि वैभव सूर्यवंशी दिखाई दे सके भाई इस टीम में। हाँ सही बात है कि भाई अगर एक चीज आपके जमाने में नहीं हुआ करती थी, व्हाट इज दिस, मतलब कि नॉस्टैल्जिया फैक्टर। हमारे टाइम पे ऐसे नहीं होता था, मेरे साथ एग्जांपल सेट हुआ था। आप अब एग्जांपल सेट करो, जरूरी है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी भी इस टीम के लिए भाई मजबूरी है। क्या भाई कर रहे हो, भाई बिठा नहीं सकते हो। 5 T20 की सीरीज है अब इंग्लैंड में, जो कि अब जो इंग्लैंड के साथ जब अब 5 T20 सीरीज ये जब शुरू हो रही है, मुझे पता है कि हो सकता है वैभव सूर्यवंशी के बिना भी जो टीम इंडिया है वो काफी मजबूत है जी। मुझे से है आयरलैंड की सीरीज देखी नहीं है आपने, क्या हुआ ये मजबूती थी। मैं अभी भी उसे, मैं तो बुरा सपना मानकर भूल चुका हूं उसे भाई, लेकिन हमसे तो नहीं भूला जा रहा ना। आप सोचो, लगभग पूरी टीम फुल स्ट्रेंथ पे खेल रही है। आयरलैंड की टीम में 5-6 बंदे कम थे उनके जो मेन टीम में रहते हैं, उसके बाद भी टीम इंडिया को इतनी बुरी तरीके से हरा दिया। और उसके बाद हमारा पहला रिएक्शन क्या है, यार वो अगर सूर्यवंशी होता ना तो बच जाते। अबे उस बंदे का अभी तक डेब्यू भी नहीं हुआ है यार, और उसके भरोसे बैठे हम। उसके भरोसे बैठे हैं या नहीं बैठे, लेकिन उसके भरोसे सोनी वाले भी बैठे हुए हैं। और उसका भरोसा हो या ना हो, भाई पूरे इंडिया को भरोसा है कि अगर वैभव सूर्यवंशी इस टीम में आता है तो इस टीम की परफॉर्मेंस और ऊपर ही होगी। वैभव सूर्यवंशी को जब आपने टीम में लिया, कुछ तो सोच कर लिया था। आपने ये बात करी कि सब लोगों को लगा कि नहीं, आयरलैंड के अगेंस्ट उनका डेब्यू होगा। आयरलैंड के अगेंस्ट उनका डेब्यू नहीं हुआ, पहला मैच निकल गया। पहले मैच के बाद गावस्कर साहब ने भी ये कह दिया कि भाई मुझे लगता है कि दूसरे मैच में तो वो खेलेगा ही खेलेगा। मैंने कहा गावस्कर साहब इतने बड़े आदमी हैं, वो कुछ कह रहे हैं तो ये गौतम गंभीर कुछ तो सुनेंगे। नहीं, किसी की नहीं सुनते वो भाई। 15 अब इस यार वो गंभीर साहब की एक वो पुरानी वो है ना, वो भी नॉस्टैल्जिया में वो जो जीते हैं कि अपने मैंने स्टेटमेंट दे दिया, मेरे को वो क्या कहते हैं, वॉक द टॉक करना पड़ेगा। अरे भाई आप वॉक द टॉक मत करिए यार। आप कोई भी आदमी टीम से बड़ा नहीं होता। मैं इंडिविजुअल्स वाली टीम नहीं चाहता हूं, एक आदमी का भरोसे नहीं मैं कहां कह रहा हूं कि 11 खिलाड़ियों को हटाकर आप एक ही खिलाड़ी को खिलाओ। भाई मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये भी कर लोगे ना कि टीम में अकेला सूर्यवंशी है, शायद वो भी बेटर परफॉर्म कर देगा इस टाइम पे टीम इंडिया के सारे बंदों से। भाई ऐसा लग रहा था 0-0 पे आउट होना तो सूर्यवंशी को ही मौका दे दो ना, क्या पता 30 पे 100 मार जाए वो। अब मुझे तो प्रॉब्लम वैसे ओपनर से जो प्रॉब्लम है वो तो है। मुझे ये बताओ कि ये जो पूरी टीम में जो मिडिल ऑर्डर बनाया हुआ है, कप्तान श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, सरपंच साहब, उन्होंने एक नया ऐड भी कर दिया है। उन्होंने कहा मेरा सेकंड बर्थडे है जिस दिन डॉक्टर्स ने मुझे बचाया। भाई हम मानेंगे कि आपका सेकंड बर्थडे उस दिन है जिस दिन आप टीम इंडिया को बचाओ। टीम इंडिया यार, मतलब 2 T20 वर्ल्ड कप बैक टू बैक जीतने के बाद 2 आप लगातार बैक टू बैक आयरलैंड के साथ मैच हार गए। अब आप ये सोचिए कि जितना भी ऑरा फार्म हमने किया था, अब तो यार घोड़ा फार्म हो गया है वो बिल्कुल। यार ऑरा, देखो ऑरा फार्म सिर्फ गंभीर साहब कर रहे थे यहाँ पे बैठ के। और अब उनका तो कुछ नहीं, अता पता भी नहीं, कहीं आसपास दिख तो जाए, कहीं बोल तो दे। ऑरा का पकौड़ा बना दिया है इन्होंने गौतम गंभीर साहब ने। भाई इनका तो ये छन गए हैं खुद भाई तेल के अंदर। लेकिन अभी हम टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, और अब अगर गौतम गंभीर साहब, अगर आपको बातें, रिक्वेस्ट, ये सारी की सारी चीजें समझ में नहीं आती, तो मैं वो करना चाहता हूं कि जो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। वाह, मैं आपके सामने हाथ जोड़ने को तैयार हूं, ये कहने के लिए कि ओ पालनहारे, मतलब ओ गंभीर साहब, हाँ गंभीर साहब, कम से कम अब इस टीम की जो आप, अगर ये टीम इतना ही खराब खेलना है तो मैं वैभव सूर्यवंशी के साथ इस टीम को खराब खेलता हुआ देखना चाहता हूं। जिस तरीके की परफॉर्मेंस तिलक वर्मा दे रहे हैं, जिस तरीके की दोनों मैचेस में बैटिंग श्रेयस अय्यर ने करी, जैसा हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर चला नहीं, मिडिल ऑर्डर दिखा नहीं, भाई उसके बाद कम से कम कुछ देखने के लिए अगर कुछ बचा है तो वो वैभव सूर्यवंशी ही है। कम से कम हम देख तो लें। टीम इंडिया की तो हालत वही हो गई है ना। मतलब एक तो आप अपने टॉप ऑर्डर के भरोसे रहते हो तो आपका सिर तो है, उसके बाद आपके बॉलर्स भी जो है, पिछली बार सेकंड मैच में बॉलर्स ने भी डिसेंट इनफ परफॉर्म कर दिया, तो आपकी टांगे भी हैं। आपका धड़ गायब है भाई, धड़ी मिडिल ऑर्डर में, मतलब आपका जो धड़ बनता है वो है ही नहीं इस टीम इंडिया के अंदर। ये कैसा शरीर है भाई, अधूरा सा। कम से कम वो भी वैभव सूर्यवंशी के भरोसे बैठा हुआ है।
हुआ है, ये लोग अभी लेकर भी आएंगे। अभी देखना, आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे तिलक वर्मा को बाहर निकाल के बोलोगे कि नहीं चलो एक, सारे बोलते हैं कि जगह कैसे बनेगी सूर्यवंशी की, तिलक वर्मा जाएगा, सूर्यवंशी आएगा, फिर ये बोलेंगे मिडिल ऑर्डर का प्लेयर थोड़ी है वो, उसे तो टॉप ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा। आप क्या कहते हो कि सैमसन को ड्रॉप कर दें? आप क्या कहते हो अभिषेक शर्मा को ड्रॉप कर दें? यार ये सारी बातें करते करते देखिए सूर्य कुमार यादव ने इस तरीके की बातें करी थी, अल्टीमेटली सूर्य कुमार यादव को संजू सैमसन को ही खिलाना पड़ा था, और अल्टीमेटली जो ड्रॉप हुए थे वो सूर्य कुमार यादव ही हुए थे। तो इस तरीके की ये जो बातें हैं जो आपने बात करी, वाकई में टीम इंडिया के पास हेड है, पैर हैं, बीच का मतलब यार शैम्पू के भी हेड और शोल्डर्स होते हैं, आपके कहां हैं? आपके कहां हैं वो कंधे? कहां हैं जिस पर टीम इंडिया दिखाई देगी? जिन कंधों पर रीढ़ की हड्डी कहां है? पर तो चलो अब टीम बनाने की कोशिश करते हैं। प्लेइंग 11 का ये वीडियो है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच, जो कि रात को 10 बजे इंडिया में शुरू होगा। वाह, अब इंग्लैंड 4.5 घंटे आगे है। T20 मैचेस अमूमन शाम को होते हैं, यूएसए की बात अलग है, इंडिया ही है सब ये आप जो गंदी बातें कर रहे हो ना इंटरनेशनल टाइप की, मेरे को पसंद नहीं है यार। मैं कह रहा हूँ टाइम में 4.5 घंटे इस टाइम पर उनका जो समय है वो यार वैसे अभी तक होता ये आया है कि टीम मतलब जितने भी मैचेस हों वो सारे मैचेस होते इंडिया के टाइमिंग्स के हिसाब से। हाँ। आप ये सोचिए कि अमेरिका में वर्ल्ड कप था, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? हमने कहा तू क्या है बे? सुबह 10 बजे मैच करा दिया हमें, ताकि हमारे इंडिया में रात को 8 बजे वो टेलीकास्ट हो सके। क्या बात। लेकिन यहां वाला जो मैच है वो रात को 10 बजे से ही हो रहा है। इंग्लैंड में भी लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं। क्या बात कर तो वहां टेस्ट क्रिकेट देखते हैं, उनके लिए तो T20 गंदी चीज है। हाँ, लेकिन है ऐसा ही है भाई, वो प्यूरिस्ट हो। वैसे तो उनकी जो टीम है वो सारे ही फॉर्मेट में गंदा ही कर रही है इंग्लैंड की टीम, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हमारे वाले बहुत बढ़िया कर रहे हैं ना, सारे फॉर्मेट में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ यार, हमने चैंपियंस ट्रॉफी हमने अफगानिस्तान को हराया है। लास्ट 50 ओवर टूर्नामेंट जो बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट था वो किसने जीता? हमने। लास्ट T20 बड़ा टूर्नामेंट किसने जीता? हमने। लास्ट टेस्ट में जो अफगानिस्तान के साथ था वो किसने जीता? हमने। अच्छा, मैं भूल गया था। मैं कहा आयरलैंड इतना गंदी तरीके से हरा के गई है, मेरे को उसके बियॉन्ड कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतना गंदा भाई पिटते मैंने आज तक नहीं देखा। आप क्या कहते थे? क्या हो तुम? सूर्य कुमार यादव है? क्या क्या नाम दिए थे आपने कि मिनो बैशर, छोटी टीमों के आगे बड़ा खिलाड़ी, और पता नहीं क्या 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 तुमने गंदी गंदी बातें करी हैं इतने सारे लोगों ने। मैं ना कहता था कि अगर यूएसए के भाई वर्ल्ड कप के अंदर अगर यूएसए टीम के आगे अगर हमारे सूर्या भाऊ टिके नहीं होते तो आज जो ह्यूमिलिएशन फील हो रही है वो उसी दिन हो जाती वर्ल्ड कप में। और फिर कौन सा वर्ल्ड कप कहेगा वर्ल्ड कप? भाई एक बंदा तो चाहिए होता है जो ऐसी छोटी मोटी टीमों को ना बताता रहे कि बेटा तुम छोटे ही हो और वहीं रहो। यार मैं तो एक कमेंट पढ़ रहा था, हमारा जो पिछला वीडियो था जिसमें हमने इंडिया का जो व्हाइट वॉश हुआ उसके बारे में बात करी, उसमें मुझे सबसे बढ़िया कमेंट लगा जिसमें एक बंदे ने कहा कि सूर्य कुमार यादव को आपने फालतू में बदनाम कर रखा था कि छोटी टीमों के खिलाफ चलता है। आयरलैंड जैसी छोटी टीम उसके सामने होता, अगर वो चल जाता तो कम से कम टीम इंडिया को ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। देखा, ये तो सच्चाई है कि भाई एकदम दिल कनेक्ट कर दिया है जनता ने। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें अब टीम इंडिया की, प्लेइंग 11 टीम इंडिया की क्या हो सकती है? अब वैभव सूर्यवंशी को तो खिलाना ही है। और अगर गौतम गंभीर नहीं खिलाते तो इसके लिए मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा जंतर मंतर पर जाकर, पर वहां पर ऑलरेडी लोग हैं, मैं कहीं लेके बैठे कॉकरोचों के लिए। मैं कोई और सी जगह ढूंढ लेता हूं। पर यार मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी कोई आवाज नहीं है क्या फैंस की? नहीं है भी तो उनको सुनाई नहीं पड़ती है। कमाल हो गई है यार। तो हम वीडियो में आप वहां पे अपने घर पे बैठ के चिल्ला रहे हो, भाई हम तो बहुत दूर बैठे हैं। और वो श्रेयस अय्यर का मीम भी आता है, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा है। बेटे मैं ये कह रहा हूं कि सारी आवाजें आएंगी आपको। इन जो इंडियन क्रिकेट के जो फैंस हैं उनको एक तो हल्के में मत लेना आप। इंडियन क्रिकेट के फैंस की वजह से ही इंडिया में इतनी क्रिकेट देखी जाती है। ये सारी क्रिकेट जो है वो इंडिया में होती ही फैंस की वजह से। करेक्ट। तो अब फैंस को आप कभी हल्के में मत लीजिए। फैंस की जो एक्सपेक्टेशन है और ये सारी बातें कि हमने क्रिकेट खेला हुआ है, हमें ज्यादा आता है, वो सारी बातें तभी तक अच्छी लगती हैं जब आप मैच जीत रहे हो। जब आप अभी देखा था अभी आयरलैंड में आपको, क्या बढ़िया मतलब जब आप आयरलैंड से 2 मैचेस हारते हो लगातार, और वो भी ऐसे मैचेस के दूसरे मैच में आपसे 150 रन तक आपसे चेज नहीं होते। आपके लिए सबसे बड़ा बंदा कौन बच गया था आखिर में जिससे सारी उम्मीदें थी? हर्षित राणा। बाकी क्या कर रहे थे भाई? और ये जो नंबर 8 तक हम बैटिंग ले जाते हैं, अगर 20 पूरे ओवर खेलकर, हम ऑल आउट भी नहीं हुए उस मैच में, 20 पूरे ओवर खेलकर अगर हम 155 रन नहीं बना पा रहे तो थोड़ी सी गिरबान में झांक लेने की तो जरूरत आ गई है। प्रिंस यादव
आते ही पहली बॉल पे छक्का मार रहा है। हाँ। और पहले वाले क्या कर रहे थे? गोल्डन डक। और मैं ये कर, चलो टॉप ऑर्डर का गोल्डन डक, भाई जो मिडिल ऑर्डर था, तिलक वर्मा ने 50 करीब मारी। आप ये सोचिए कि किस तरीके से कभी भी ऐसा लगा कि वो, मुझे तो समझ में नहीं आया कि वो गेम को फिनिश करना चाहते हैं या गेम को फिनिश करना चाहते हैं। नहीं, वो खुद फिनिश होना चाहते हैं। वो वही दिख रहा था। एकदम से ऐसे आए थे वाइस कैप्टन बन के, ऐसे वापस आ जाएंगे। लेकिन चलिए अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो क्या वैभव सूर्यवंशी को संजू सैमसन की जगह टीम में आना चाहिए या तिलक वर्मा की जगह टीम में आना चाहिए? यार देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर आपकी टीम में आगे ईशान किशन भी है, हाँ, तो संजू सैमसन को एक बार संजू को और वही विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं बाय द वे। तो ईशान के नहीं, जो ग्लव्स हैं ईशान किशन, वो ईशान किशन के पास ही हैं। तो ठीक है ना, इस बेसिस पे आप रोटेशनल पॉलिसी यहाँ पे निभा लो और थोड़ा सा मतलब आगे पीछे कर लो यार। ठीक है, एक मैच में ये बैठ जाएंगे, बाद में आप देख लेना ईशान किशन को थोड़ा ऊपर नीचे करना हो तो। नहीं, और हम टीम इंडिया की भलाई के लिए ही तो शायद वैभव सूर्यवंशी को जल्दी से जल्दी टीम इंडिया में लेकर आ रहे थे ना। ये जितना भी फास्ट ट्रैकिंग थी, ऐसा तो नहीं है कि फास्ट ट्रैकिंग इस वजह से हुई है कि टीम इंडिया को किसी ओपनर की जरूरत है तो आपने 15 साल के लड़के को, कि हाँ हमारे देश में ओपनर तो होते ही नहीं, हमने पानी पिलाने के लिए फास्ट ट्रैक करा है, एक लड़का 15 बहुत साल बढ़िया का है। एक लड़का हमें ओपनर दिखाई दिया है, हम उसे भेज देते हैं। आपने उस 15 साल के लड़के को सिलेक्ट किया क्योंकि उस 15 साल के लड़के ने मजबूर कर दिया अपनी बैटिंग से कि आप उसको सिलेक्ट करो। अब आप उसको सिलेक्ट करते, यहां पर अगर तो आपके हम कर पास, रहे हैं, हम अपनी टीम में सिलेक्ट कर रहे हैं उसे। मैं तो कर रहा हूं, वाह, मैं तो कर रहा हूं। तो भाई मैं तो शुरू करता हूं। मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा इस टीम में होने चाहिए। इस वजह से नहीं कि संजू सैमसन को उतार कर फेंक दो, इस वजह से भी नहीं कि मैं संजू सैमसन के जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो अभी T20 वर्ल्ड कप में जो उनके आए, उस चीज को भूला हूं। पहली बात, पावर प्ले में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी दोनों के बल्ले पे बॉल चढ़ने लग गई, भाई क्या होगा फिर? भाई मतलब 36 बॉलों में कितने बनेंगे? तबाही मचेगी, तबाही। और उस तबाही को देखने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि 950 का प्रोजेक्टेड स्कोर आ रहा था वैभव सूर्यवंशी जब शुरू हो गया था, वो ट्राई सीरीज का इंडिया श्रीलंका के सामने, वो क्या मतलब भाई किसने सोचा था ये 6 ओवर के बाद उन्होंने कहा पावर प्ले खत्म, उन्होंने कहा नहीं अभी और बचता है, वनडे में 6 ओवर का नहीं होता। तो 950 रन यार, इतने कौन बनाता है? तो वैभव सूर्यवंशी वो काम कर सकता है। और अभी संजू सैमसन की फॉर्म अगर खराब है, और इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, T20 वर्ल्ड कप 2028 में है, वहां तक आते आते बहुत लोगों की फॉर्म आएगी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक मैच अगर आपने वैभव सूर्यवंशी को एक सीरीज में मौका दे दिया, आप समझ तो लो, फिर आप वैभव सूर्यवंशी को मौका दोगे इंडियन पिचेस पर, नहीं, मैं बता रहा हूं फिर आपको क्या तोड़ेगा। होगा। फिर आप कहोगे फ्लैट ट्रैक बुली हो गया है, फ्लैट पिचेस पे तो कोई भी चल सकता है। अरे भाई इंग्लैंड आयरलैंड की पिचेस पर खिलाकर देखो ना कि क्या वैभव सूर्यवंशी क्या कर सकता है। अगर वो तोड़ सकता है तो उससे अच्छी बात और क्या है इंडियन क्रिकेट के लिए। एक बात आपको मैं बताता हूं, अभी मेरे ख्याल से आपको ये देखने को मिलेगा, पहला मैच होगा, आप और मैं और जितने फैंस हैं, हाँ, वो सूर्यवंशी को रखेंगे अपनी टीम में, एकदम टॉप ऑर्डर पे लेके, गंभीर नहीं रखेंगे। वो कहेंगे पहले एक बार, अगर ये जितने भी मैच की सीरीज है, एक बार ये सीरीज जो है हाँ, अपने नाम कर लेते हैं। हाँ, एक वो अपना जो है ना कि अब यहां से हम हार नहीं सकते, उसके बाद जो मैच बचेंगे आखिर में एक दो, वहां पे हम मौका दे देंगे, चल बेटा। और अगर यही अभी इंडिया के हारने के हाल हो गए तो वैभव सूर्यवंशी को उसमें मौका नहीं मिलने वाला। तो मुझे ये बताइए कि जब वैभव सूर्यवंशी को नहीं रखा तो वो जो 2 मैच की सीरीज है वो हम 5-0 से जीते या 7-0 से जीते? नहीं, वो मैं हाईलाइट अच्छी है तो ये सूर्य भाव ने हाईलाइट मंगाई थी उसकी कि दिखाओ जरा कौन सा बढ़िया जीत के आए हो तुम। एक तो मेरे को लगता है कि इस टीम में जो कप्तान बना के एकदम से भेज दिया है एक इंसान को। नहीं यार, और कप्तान नहीं, वाइस कैप्टन भी। यार वो बंदा अभी वापसी कर रहा है, हाँ, आप सीधे भेजते हो। सारे एक्सपर्ट्स जो है वो कह रहे हैं कि भाई पहले टीम आप ड्रेसिंग रूम में दोबारा से आते हो, थोड़ा यूज्ड टू होते हो, सब करते हो, रन वन लगाते हो, फिर आप उस पर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो। लेकिन नहीं, सरपंच साहब, मैं कह रहा हूं ये सुनील तनेजा जी, आपने ये जो करा है ना, ये ठीक नहीं करा है। आपने ये माहौल बना के सरपंच साहब का टीम इंडिया में डायरेक्ट सरपंच सबको प्रेशर में ला दिया। मुझे ये बताइए कि सूर्य भाव रह सकते थे ना, हाँ, मतलब कह रहा था ना थोड़े दिन इज्जत से रख लो यार, उनको थोड़े दिन रखा भी जा सकता था आराम से उनको। और वो वैसे भी यार एक ही फॉर्मेट खेलता है वो बंदा। हाँ, अगर वो T20 नहीं खेल रहा यानी कि आपने उसके करियर को टाटा गुड बाय कर दिया है। एक ऐसा बंदा जिसने इतने सालों से एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, वैसे अब उनको टेस्ट में लेके आएंगे, कह रहे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। हम टेस्ट खेल भी चुके हैं वैसे वो। हाँ, तो अब उनका करियर शुरू होगा। बोले कि अब एंड नहीं है, ये शुरुआत है। पर अब जो टीम इंडिया की जो शुरुआत करनी है यहां पर पहले मैच के लिए, हम तो अपनी प्लेइंग 11 बता सकते हैं कि जो हम चाहते हैं कि टीम इंडिया खिलाए, उस प्लेइंग 11 में मुझे ऐसा लगता है कि अभी तिलक वर्मा को एक मौका और दिया जा सकता है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तिलक वर्मा ने लास्ट मैच में 50 बनाई थी या वो वाइस कैप्टन है। मुझे यह भी लगता है कि अगर तिलक वर्मा को अगर आप ड्रॉप करते हो तो भी आपके जो पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर है वो सारा ही हिलता है।
आप वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा से ओपनिंग कराओगे, संजू सैमसन को आप 1 डाउन पर लाओगे, तो नंबर 4 पर आपके पहुंच जाएंगे आपके ईशान किशन, श्रेयस अय्यर पहुंच जाएंगे नंबर 5 पर। तो नंबर 5 वाला जो गेम है वो तो बिल्कुल एक हिटिंग उस टाइप का होता है। आपके पास जो श्रेयस और फिर उसके बाद तिलक वर्मा तो आपने हटा दिए। 6, 7, 8 आप जब 3 अपने ऑलराउंडर लेकर आओगे तो नंबर 6 पर ही आपके बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे अक्षर पटेल। अच्छा, हर्षित राणा नहीं मेन ऑलराउंडर वो है यार, क्या वैसे आने तो चाहिए, जिस तरह सूर्यान शेडगे से पहले आ जाने चाहिए वैसे वो ओपन करने चाहिए सूर्यवंशी के साथ। लेकिन सूर्यान शेडगे को भी आपको मौका देना है। मुझे तो लगता है इन सारी चीजों के बीच हम एक अच्छा ऑलराउंडर जो हमारे पास है, जिसको हम और ज्यादा T20 से वनडे की तरफ ले जा सकते हैं, शिवम दुबे, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। क्या शिवम दुबे की बैटिंग इतनी खराब है कि वो, अगर शिवम दुबे, सूर्यान शेडगे और अक्षर पटेल, ये 3 ऑलराउंडर अगर आप अपनी टीम में खिला रहे हो तो नंबर 6 का बैट्समैन इन 3 में से कौन है? कौन है? आप ही बता दो कौन है। आप बताइए कि हम तो जीरो नॉलेज वाले हैं। इन तीनों में से 6, 7 और 8 पर किसको आना चाहिए? क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है वो देखा है कि हम अक्षर पटेल को नंबर 6 पर भेज रहे हैं। अब अक्षर पटेल पहली बॉल से लंबे हिट लगा सके, ये अक्षर पटेल इस तरीके का काम ज्यादातर करते नहीं। उनकी ज्यादातर अच्छी बैटिंग हमने तब देखी है जब एकदम से सारे विकेट गिर जाते हैं, 3-4 विकेट, और फिर तब आप उनको भेजते हो बॉल रोकने के लिए। अब उनसे पहले वाले भी सारे बॉल रोक ही रहे हैं, तो भाई या तो सब मार लो या सब बॉल रोक लो। करना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। यार ये तो बड़ा खतरनाक टारगेट ले लिया है। तो अब अगर इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतना है, मुझे लगता है कि संजू सैमसन को रेस्ट दिया जा सकता है, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करें और अपने ही अंदाज में ओपनिंग करें। अगर कोई जल्दी विकेट गिर जाता है तो ये काम फिर नंबर 4, नंबर 5 तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर का ये काम है कि वो जो अगर पारी थोड़ी सी लड़खड़ा रही है तो उसको संभाले भी, और जो अपना स्ट्राइक रेट है वो 100 के ऊपर भी रखे। ये कौन से जोन में चले जाते हो भाई? ये कौन सा बाबर आजम जोन पकड़ लिया है तिलक वर्मा भाई? तिलक भाई आपको सैल्यूट मारते थे सब लोग यार जब आपने एशिया कप का फाइनल जिताया यार, लेकिन ये क्या कर लिया उसके बाद? हैरत में क्यों हो यार? ये मतलब ये तो तिलक वर्मा का टेम्पलेट जो नया बना है, हाँ, ये तो हम आईपीएल से देखते आ रहे हैं। हाँ, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी नया इन्होंने कुछ, और सिर्फ इस साल नहीं, पिछले साल भी उनको क्या कहते हैं रिटायर आउट कराया था। रिटायर आउट उनको कराया था जब वो बहुत धीमा खेल रहे थे। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि आप टीम इंडिया को क्या करना है। और अगर आप इस तरीके से खिलाड़ियों को अगर आप 1-2 मैचेस में ड्रॉप करके उनको मोटिवेट नहीं करोगे, क्या सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट इसी तरीके से होता है कि जब आदमी खराब खेलता है तो उसे टीम में रखे ही रहते हैं? कभी थोड़ा सा तो आप एक्शन लीजिए ना भाई। पर मुझे ऐसा लगता है कि वैभव सूर्यवंशी हो, अभिषेक शर्मा के साथ उनको ओपन करें, नंबर 3 पर हमारे ईशान किशन हो, बढ़िया, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर हो जो पूरी जिम्मेदारी के साथ खेले, या आड़े तिरछे बॉल पर आड़े तिरछे बल्ले के साथ। यार श्रेयस अय्यर से ये पूछ लिया था कि यहाँ तो बाउंसी पिचेस है, कैसे हाँ, इतनी बेइज्जती, श्रेयस अय्यर की बड़ी बेइज्जती मारी गई और श्रेयस अय्यर ने कुछ नहीं कहा उस टाइम पर। आयरलैंड में जाके, मतलब बेइज्जती भी आयरलैंड के लोग उनसे कहा कि आप एक बार को ऑस्ट्रेलिया में जाके होता ना, मैं मान लेता कि भाई वहां तो होते ही ऐसे हैं, थोड़ा सा अग्रेशन में, या थोड़ा गंदे लोग होते हैं। नहीं गंदे नहीं, मतलब थोड़े वो ऐसे लोग होते हैं आपको तीखे। हाँ, लेकिन यहां पर अब नंबर 5 पर तिलक वर्मा, ठीक है, अब है तो है। और फिर 6, 7, 8 में मेरा मानना है कि नंबर 6 पर शायद, मुझे तो लगता है कि शिवम दुबे को होना चाहिए नंबर 6 पर, शिवम दुबे। और अगर आप श्रेयांश शेडगे को, अगर आप इस वाकई में ट्राई करना चाहते हो, देखना चाहते हो, नंबर 6 पर आप श्रेयांश शेडगे को भी भेजिए। नंबर 8 के लिए तो फिर उतना ही काम है जितना हर्षित राणा के पास काम है, जितना प्रिंस यादव के पास काम है। तो भाई 3 फास्ट बॉलर, मुझे नहीं लगता कि शायद यहां पर स्पिनर की जरूरत पड़ेगी। और आपके पास ऑलरेडी वैसे भी वो क्या बिश्नोई है ना टीम में। हाँ, तो वो तो बैटिंग करते ही नहीं है, तो इसलिए वो सिर्फ स्पेशलिस्ट बॉलर है। इसका मतलब ये है उनको टीम में कभी जगह मिलनी ही नहीं चाहिए। वैसे उन्होंने कुछ काम ऐसे किए भी नहीं थे कि जो उनको सिलेक्ट करके टीम में जगह देनी थी। तो स्पेशलिस्ट अगर कौन है आपके पास? आप लेके नहीं जाओगे, खत्म कर दे भाई, अक्षर पटेल ही है स्पेशलिस्ट। भाई मैं जॉब छोड़ दूं अक्षर पटेल को? अगर अक्षर पटेल बैटिंग नहीं कर रहे तो उनको स्पेशलिस्ट स्पिनर
विनर ही मानना पड़ेगा। चलो ठीक है। अक्षर पटेल बहुत बढ़िया काम करते हैं, कैचेस भी उन्होंने बहुत बढ़िया लिए हैं, उनका कंट्रीब्यूशन को कोई भूला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने हथियार डाले। बिश्नोई भाई घर पे अपना हवन ववन करा के आ रहे हैं यार, इतना तो दिल रख लो यार, मतलब कम से कम बंदे का। मैंने व्लॉग देखा था, उसमें उनके घर हवन हो रहा था, मैं कि वो जा रहे हैं टीम इंडिया के, मैं कहा कितना अच्छा है, मतलब तो वो गुड वाइब्स लेकर गए ना। एग्जैक्टली, खिलाओ ने यार, भैया बेइज्जती ना झेलनी पड़ती। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनकी टीम में जगह बनती है। 9, 10, 11 पर अर्शदीप सिंह, हाय गंभीर सर। अरे जगह भी नहीं बनती अरे भाई यार, अगर उनको खिलाओगे तो किसको बिठाएगा? किसी को तो बिठाओ यार। तू बता ना, तू क्या किसी को क्या यूं के पासे डाल कर तू किसी को बिठा? नहीं, मैं तो हाथ धो रहा था, मैंने कहा गंभीर साहब से हाथ धो। मैं कह रहा हूं बिठाओ आप। मुझे लगता है कि प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा आपके 9, 10, 11 के फास्ट बॉलर हैं। 6, 7, 8 पर सूर्यांश शेटगे, शिवम दुबे और अक्षर पटेल, ये 3 आपके ऑलराउंडर हैं। 6 ऑप्शन के साथ आपको 20 ओवर करवाने हैं, और जो आपके टॉप 5 हैं वो मैंने बता दिया कि कैसे वैभव सूर्यवंशी को फिट किया जा सकता है। अब गंभीर भाई सुन लो, आपने सुनी ना वॉशिंगटन सुंदर को हटाया ना, सुनकर आपने सुनी ना प्रसिद्ध कृष्णा को हटाया, ये भी सुन लो। नहीं सुनेंगे, उनका मन होगा करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। हु आर वी? आपको क्या लगता है कि क्रिकेट फैंस इतना है, हु आर वी? आपको क्या लगता है कि क्या गौतम गंभीर साहब को करना चाहिए और क्या गौतम गंभीर साहब करेंगे? क्या वैभव सूर्यवंशी फाइनली टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 T20 मैचेस की सीरीज, पहला T20 शाम कितने बजे? रात 10 बजे से, इंडिया के रात 10 बजे है आज। तो भाई क्या होगा उस मैच में? जो भी कुछ होगा उसको हम जीरो क्रिकेट नॉलेज पर आपके साथ लेकर आएंगे। ये रोस्ट चलता रहेगा, ये प्यार मोहब्बत की बातें चलती रहेंगी। टीम इंडिया बढ़िया खेलेगी तो तालियां भी बजेंगी, और टीम इंडिया गंदा खेलेंगी तो गालियां तो नहीं दे सकते। नहीं, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मैं अभिषेक मेंशन था, और आप देख रहे हैं